नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुद्गल मैम की कक्षा में। और आज हम गंगा स्तुति पाठ जो कि पद्माकर कवि द्वारा लिखा हुआ है उसका तीसरा भाग आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो आइए वाचन करते हैं। कैंधो तिहु लोक के सिंगार की विशाल माल, कैंधो जगी जग में जमात तीर थन की। कहे पद्माकर बिराजे सुर सिंधुधार, कहे पद्माकर बिराजे सुर सिंधुधार, कैंधो दूध धार काम धेनु के घनन की। भूपति भगीरथ के जस को जुलूस कैंधो, प्रगति तपस्या कैंधो पूरी जनहु जन की। कैंधो कछु राखे राका पति सो इलाका भारी, भूमि की सलाका की पताका पुण्य गण की। कवि कहते हैं कि गंगा नदी जो वास्तव में कवि को क्या दिखाई दे रही है, कभी एक चीज़ दिखाई देती है तो कभी तुरंत ही वो दूसरी चीज़ दिखाई देती है। और कैंधो शब्द का यहाँ पर उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, जिससे कि यहाँ पर पूरे ही कवित्व में संदेह अलंकार की बहुत ही सुंदर छटा बिखरी पड़ी है। तो पहली पंक्ति से देखते हैं। कैंधो तिहु लोक के सिंगार की विशाल माल। कवि कहते हैं कि ये गंगा नदी क्या है कि कहीं ये इस पूरे संसार की तीनों लोगों की श्रृंगार के लिए पहनाई गई कोई माला तो नहीं है। पूरे देश में, हमारे देश में बिखरी पड़ी है। तब दुनिया ही सिमटी हुई थी, इतने सारे देश हैं दुनिया में, ये लोगों को पता नहीं था, इसलिए इस भारत भूभाग को ही लोग दुनिया मानकर बैठे थे। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि ये तीनों लोगों के श्रृंगार की माला स्वरूप है। और वैसे भी वो स्वर्गलोक से उतर कर आई हैं, तो 2 लोग तो यहाँ तक उन्होंने नाप ही लिए। तो ये एक विशाल माला है, जैसे कि किसी स्त्री को, किसी नायिका को सजाते समय उसको सर्वप्रथम माला पहनाई जाती है, जिससे उसका सौंदर्य निखर कर आता है। उसी तरह से धरती को ये गंगा रूपी माला पहना दी गई है, गंगा नदी के रूपी माला पहना दी गई है, जो विशाल माला है, जो कि इस धरती के गले में डली हुई है। दूसरी पंक्ति में कहते हैं, कैंधो जगी जग में जमात तीर्थन की। या तो ये एक विशाल माला है जो धरती के गले में पड़ी हुई है, या फिर ये क्या है कि कहीं इस संसार में तीर्थों की जमात पैदा हो गई है, जग गई है, जागृत हो गई है। हमने नाम सुने होंगे बहुत सारे तीर्थों के, जो कि गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। हरिद्वार, गढ़गंगा, गढ़मुक्तेश्वर और केदारनाथ, बद्रीनाथ, सारे दुनिया भर के तीर्थ, मथुरा, सब जगह से होकर गंगा नदी निकलती है। कानपुर, लखनऊ, तो इतने सारे तीर्थ यहाँ पर हैं गंगा नदी के किनारे पर। तो कवि कहता है कि क्या पता ये एक तीर्थों की जमात के रूप में यहाँ पर आ गई है। आगे कहते हैं, कवि पद्माकर कहे पद्माकर बिराजे सुर सिंधुधार। कवि पद्माकर कहते हैं कि ये इस धरती के हृदय पर सुर सिंधु धार की तरह विराजमान होती है। सुर सिंधु गंगा को ही कहा गया है कि गंगा नदी देवताओं की नदी है, देवताओं की नदी के रूप में ये इस धरती पर विद्यमान है। कैंधो दूध धार कामधेनु के घनन की। या फिर ये एक दूध की धार है, जो कि कामधेनु गाय के दूध की धार है। कामधेनु गाय जो है वो समुद्र मंथन में निकली थी, और वो एक, उसके सामने जो भी इच्छा की जाती थी वो ऐसी गाय थी कि वो प्रत्येक इच्छा को पूर्ण कर देती थी। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि कामधेनु गाय के दूध की धार है। उसका दूध दुहा जाता था तो वो अत्यधिक मात्रा में दूध देती थी, बहुत सारे लोगों का खान पान उसमें से बन जाता था। तो ये वही कामधेनु रूपी गाय के दूध की धार है। भूपति भगीरथ के जस को जुलूस कैंधो। या फिर ये क्या है, ये जो भागीरथ राजा जो उसको पृथ्वी पर लेकर आए, जिन्होंने अनेक वर्षों तक तपस्या की, और फिर उस तपस्या के फलस्वरूप उनको ये वरदान प्राप्त हुआ कि गंगा नदी ने धरती पर आना स्वीकार कर लिया। तो कवि कहता है कि ये कहीं उस भगीरथ के यश का जुलूस ही तो नहीं है, क्योंकि भगीरथ एक यशस्वी राजा थे। उनका यश, उनका प्रताप दूर दूर तक फैला हुआ था। चक्रवर्ती राजा थे। चक्रवर्ती वो होता है जिसका 7 समुद्र पार, जिसका राज्य फैला हुआ हो। तो उस भगीरथ के यश का जुलूस तो नहीं है कि इतने सारे लोग
उसके रूप में, जुलूस के रूप में भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलते जा रहे हों, कहीं ये ऐसा तो नहीं है। प्रगति तपस्या केंदु जनहु जन पूरी जनहु जन की, या फिर ये गंगा नदी कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जनहु ऋषि की तपस्या के फलस्वरूप प्रकट हुई हो। जनहु एक बहुत ही प्राचीन ऋषि थे, क्रोधी स्वभाव के थे, और जब वो अपनी तपस्या में रत थे जिस समय गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चली आ रही थी, क्योंकि गंगा जी का वेग बहुत तीव्र था, तो वो अपने साथ जनहु ऋषि की गायों को, उनकी खेतों को बहाकर ले गई, उनकी फसलों को बहाकर ले गई। जैसे ही जनहु ऋषि को ये पता चला तो उनकी तपस्या भंग हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर सारी गंगा नदी को पी लिया। तब भगीरथ ने जनहु ऋषि की तपस्या की और तब जनहु ऋषि प्रसन्न हो गए और उन्होंने कान से गंगा नदी को वापस निकाल दिया। उस स्थान से गंगा नदी का नाम भी परिवर्तित हो जाता है और उनकी धार भी नियंत्रित हो जाती है। तो इसीलिए वो जनहु ऋषि के कान से निकली, इसलिए उनका एक नाम जाह्नवी पड़ा और तभी से वो जाह्नवी कहलाई। तो कवि कहता है कि कहीं ये जनहु ऋषि की तपस्या तो प्रकट नहीं हो गई है गंगा के रूप में। केंदो कछु राखे राका पति सो इलाका भारी, या फिर ये क्या है, राकापति कहते हैं चंद्रमा को, तो या ये चंद्रमा की तरह तो नहीं है, कहीं चंद्रमा तो नहीं है जिसने अपना इलाका इतनी दूर दूर तक फैला लिया है। चंद्रमा जब आकाश में उदित होता है तो हम देखते हैं कि पूरी धरती को रोशन कर देता है, उसकी चांदनी यत्र तत्र सर्वत्र दूर दूर तक कोने कोने को अपनी चांदनी से प्रकाशित कर देती है। तो उसी तरह से गंगा नदी का इलाका भी चंद्रमा के इलाके की भांति दूर दूर तक फैला हुआ है। समस्त धरा को इसने अपने पानी से, अपने जल से सिंचित किया हुआ है, सबकी इच्छाएं परिपूर्ण की हुई हैं। भूमि की सलाका की पताका पुण्यगन की, कवि कहता है वास्तव में तो ये गंगा नदी इस धरती की जो धुरी है, सलाका यानी कि धुरी, जिस धुरी पर धरती घूमती है, उस धुरी पर ऐसा लगता है कि उसके धरती के सारे पुण्य समूहों को एकत्र करके किसी ने उसकी ध्वजा में, धरती की शलाका में ध्वजा के रूप में लगा दिया हो। तो वास्तव में गंगा नदी इतनी ज़्यादा विशाल, इतनी पवित्र, इतनी पावन और जन जन के लिए इतनी कल्याणकारी हैं कि कवि उनका वर्णन कर ही नहीं पा रहा है। इतने सुंदर सुंदर शब्द उनके वर्णन के लिए, उनकी स्तुति के लिए कवि खोज खोज कर ला रहा है। तो हमने देखा बहुत ही सुंदर कवित्व, ये भी कवित्व छंद का ही उदाहरण है और इस पूरे उदाहरण में अनुप्रास अलंकार आपको कई जगह मिल जाएगा, अंडरलाइन किया हुआ है, परंतु यहाँ पर संदेह अलंकार हम देख रहे हैं विशेष रूप से मिल रहा है। केंदो शब्द जहाँ भी आता है, मैंने जब आपको संदेह अलंकार पढ़ाया था तब बताया था कि केंदो अथवा या कि इस तरह के शब्द जब आते हैं तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। निश्चित नहीं हो पा रहा, पूरे कवित्व में ही निश्चित नहीं हो पा रहा कि गंगा नदी वास्तव में है क्या, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। और ब्रज भाषा तो हमें दिखाई दे ही रही है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।